दुनिया भर के लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है अमेरिका में पढ़ाई करना, लेकिन आज ये सपना टूट रहा है। करीब 1,50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन मिलने के बावजूद अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? वीजा की लंबी देरी, सख्त नियम और बढ़ता रिजेक्शन रेट। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की परेशानी नहीं है, बल्कि अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम, उसकी इकोनॉमी और ग्लोबल पोजीशन के लिए एक सीधा खतरा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये इतना बड़ा संकट कैसे बना है, इसका असर कितना गहरा है और अगर सुधार नहीं हुआ तो अमेरिका क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक-एड। अमेरिका की यूनिवर्सिटी हर साल लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है। ये स्टूडेंट्स अलग अलग देशों से आते हैं और अपने साथ लाते हैं नए आइडियाज, कल्चर और रिसर्च की क्षमता। पिछले कुछ सालों में, खासकर ट्रंप सरकार के समय, वीजा रूल्स और प्रोसेस को काफी सख्त कर दिया गया है। अब इंटरव्यू अपॉइंटमेंट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग और ज्यादा कड़ी हो गई है और रिजेक्शन रेट भी पहले से ज्यादा हो गया है। नतीजा ये निकला है कि कई स्टूडेंट्स का एडमिशन तो हो गया, लेकिन वो अपनी क्लासरूम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उनके सपने, उनकी मेहनत और उनका करियर, सब कुछ वेटिंग मोड पर फंसा हुआ है। इस संकट का पहला और सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि अमेरिका के जो कॉलेज हैं और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अब खाली पड़ी हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट किया कि उन्हें करोड़ों डॉलर का ट्यूशन लॉस हो रहा है। बड़ी यूनिवर्सिटीज तो शायद ये झटका झेल भी लें, लेकिन छोटे कॉलेज के लिए ये सीधा अस्तित्व का सवाल बन गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ फीस नहीं भरते हैं, बल्कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं, कल्चरल इवेंट्स को सपोर्ट करते हैं और कैंपस को वाकई ग्लोबल बनाते हैं। अब जब ये स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं तो क्लासरूम में डाइवर्सिटी घट रही है। जहां पर पहले हर कोने से अलग भाषा और कल्चर सुनाई देता था, अब वहां पर सन्नाटा बढ़ गया है। ये गिरावट सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी की उस खास पहचान पर चोट है जिसने उन्हें दुनिया में अलग जगह दी थी। अमेरिका का नाम तो हमेशा से गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है एजुकेशन के मामले में, लेकिन आज कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वहां जाने का रिस्क मत लो। क्यों? क्योंकि वीज़ा प्रोसेस अनप्रेडिक्टेबल है और कई बार बेवजह वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। इसका सीधा फायदा उठा रहे हैं यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश। इन देशों ने स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस को आसान कर दिया है और तेज़ कर दिया है और रिजेक्शन रेट भी कम रखा है। नतीजा ये है कि जो टैलेंट पहले अमेरिका जाता था, अब वहाँ जाने के बजाय इन तीनों देशों को चुन रहा है और इन तीनों देशों की यूनिवर्सिटीज़ को चुन रहा है। कुछ अमेरिकन कॉलेज ओवरसीज कैंपस खोलने या फिर ऑनलाइन क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये सिर्फ टेम्पररी जुगाड़ है, असली सोल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी जो चिंता है वो है ब्रेन ड्रेन। ये वही टॉप स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले कल में रिसर्चर, इनोवेटर, प्रोफेसर और एंटरप्रेन्योर बन सकते थे। अगर ये अमेरिका नहीं आते हैं तो अपना टैलेंट और आइडियाज़ किसी और देश को देंगे। इसका असर कहाँ पड़ेगा? इसका असर सीधा अमेरिका की साइंटिफिक कोलैबोरेशन, कल्चरल डिप्लोमेसी और ग्लोबल लीडरशिप पर पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन और रिसर्च में इंटरनेशनल टैलेंट का बड़ा हाथ रहा है, लेकिन अगर ये दरवाज़ा बंद हो गया तो अमेरिका का वो फ़ायदा भी ख़त्म हो जाएगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ज़रिए अमेरिका को मिलता था। ये संकट सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की परेशानी नहीं है, बल्कि अमेरिका के फ्यूचर का भी सवाल है। अगर वीज़ा प्रोसेस तेज़, ट्रांसपेरेंट और मानवीय नहीं हुए तो अमेरिका का एजुकेशन लीडर वाला जो ताज है वो किसी और के सर पर चला जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ फीस भरने वाले नहीं होते, बल्कि वो कल के लीडर्स भी होते हैं और अगर अमेरिका उन्हें रोकता है तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक-एड के जरिए।